आज का संदेश बताता है कि तूफान के बीच में भी कैसे शांत रहना है। आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे या परिस्थितियों की हवाओं के साथ बह जाएंगे। जब उन्होंने उसे समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे घबरा गए और बोले, यह तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। लेकिन यीशु ने तुरंत उनसे कहा, हिम्मत रखो, यह हूं, डरो मत। मत्ती 14:26। जिंदगी आश्चर्यों से भरी होती है। ये हमेशा अच्छे नहीं होते और नहीं हमेशा समझने में आसान। कई बार ऐसा लगता है जैसे हम बिना दिशा के समुद्र के बीचों बीच एक नाव में हो, जहां तेज हवाएं चल रही हो और लहरें सब कुछ उल्टा कर देने की धमकी दे रही हो। और ऐसे ही पलों में हमें एक निर्णय लेना होता है, क्या हम परमेश्वर के वचन पर अडिग रहेंगे या हालात की हवा हमें उड़ा ले जाएगी। सच यह है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। हम भविष्य नहीं देख सकते, नहीं तूफानों को आने से रोक सकते हैं। वे आएंगे और उनके साथ अक्सर डर, संदेह और यह भावना भी आती है कि हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। बाइबल में हम देखते हैं कि चेलों की नाव तूफान में फंस गई थी। समुद्र उग्र था, हवा लगातार चल रही थी और चारों ओर अफरातफरी मची हुई थी। वे डूबने से डर रहे थे और ठीक उसी पल यीशु जल पर चलते हुए उनके पास आए। लेकिन डर इतना ज्यादा था कि वे उसे पहचान ही नहीं पाए। कितनी बार हम भी किसी संकट के समय खुद को अकेला महसूस करते हैं, बिना दिशा के, और सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हम मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन डर और चिंता की आवाजें ज्यादा जोर से बोलती है। और तब इवन जब यीशु हमारी ओर आ रहे होते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते। इसका कारण यह नहीं है कि वो वहां नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमारा दिल डर से भर गया होता है। लेकिन जरा ध्यान दो कि भजन संहिता 46:1 क्या कहती है। परमेश्वर हमारा शरणस्थल और बल है, संकट के समय वह सदा उपस्थित सहायक है। सदा उपस्थित सिर्फ तब नहीं जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो, बल्कि खासतौर पर तब जब जमीन हमारे पैरों के नीचे से खिसक रही हो। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, वह हमारे विचार से भी ज्यादा निकट है। तो अब गहरी सांस लो, दिल को शांत करो, यीशु वहां है। भले ही तूफान अभी थमा नहीं है, पर वो पहले ही आपकी नाव में आ चुके हैं। डर को परमेश्वर की आवाज से बड़ा न बनने दो, विश्वास के साथ चलो, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखो, और याद रखो, वो शांति जिसे तुम इतनी शिद्दत से खोज रहे हो तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक हो जाता है। वो तब शुरू होती है जब तुम तूफान के बीच भी भरोसा करना चुनते हो। और अगर तुम्हें भक्तिपूर्ण रचनाएं पसंद है तो वीडियो की विवरणिका में मैंने एक बेहद खास पुस्तक की सिफारिश की है, एक बेस्ट सेलर जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। परमेश्वर तुम्हारे दिन को आशीष दे और तुम्हारे कार्यों में समृद्धि प्रदान करे। बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे कल।